किताब का जो पहला चैप्टर है बिस्मिल्लाह, जो फर्स्ट चैप्टर्स है कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर हमको इस चैप्टर्स के मीनिंग समझ में आ जाए, कंप्यूटर माने संगणक और फंडामेंटल माने बेसिक चीज़ या बेसिक बातें या बेसिक नियम। बिना फंडामेंटल के हर एक चीज़ बेकार है। अगर घर में हम कोई टीवी लाते हैं, नई टीवी लाते हैं, अगर उसका रिमोट कंट्रोल नया होता है जो हमने पुराना यूज़ कर चुके होते हैं, और अगर उसका नया होता है समझने के लिए उसका फंडा ज़रूर समझना पड़ता है। अगर हम एसी लाते हैं जो नए टाइप की मॉडर्न ज़माने की है, तो इसका भी रिमोट कंट्रोल डिफरेंट होता है, इसका फ़ंडा भी समझना पड़ता है। हर एक बात का फ़ंडा होता है। अगर हमको फ़ंडा नहीं आता होगा, यानी बेसिक नियम इसके नहीं आते होंगे, तो आगे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर हम ऑपरेट करने से पहले इसमें लिखा है, जो फर्स्ट चैप्टर द कंप्यूटर फंडामेंटल, लिखा है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग को डेफिनेशन, ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनके अनुसार हमको बोलना आना चाहिए। वो तो हम लोग को आती है, हम सभी लोग बैठे हैं, काफ़ी आगे इन लोग के महीने चल रहे हैं पढ़ाई के, तो ये बोल लेंगे। तो इसमें डेफिनेशन के बाद में लिखा है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये पहले पन्ने पे ग्राफ बना हुआ है, हम ग्राफ को दिखाते हैं। अयान से कहते हैं इसको जूम करें, इसको, ये है ग्राफ बना हुआ है। ये सबने ग्राफ देखा होगा और सभी ने देख के इसको नज़रअंदाज कर दिया होगा। इसके अंदर दिखाई आपको नहीं पड़ा, अरुण देखो आके क्या है, कोई भी तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है, ये इस टाइप से ये ग्राफ बना हुआ है, ये ऐसे 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 लिखा हुआ है। इसको हम नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। आखिरी ग्राफ क्या बोल रहा है ये हमें नहीं आता है। चलो अभी हम किसी से नहीं पूछेंगे, काफ़ी अपने सीनियर बच्चे भी हैं जो इस ग्राफ को देख करके आगे बढ़े हैं और कई एग्ज़ाम हमारे यहाँ वो दे चुके हैं। अगर किसी के 12 महीने हो रहे हैं तो 12 एग्ज़ाम भी हमारे यहाँ दे चुके होंगे। फिर 6 महीने हुए हैं तो 6 महीने एग्ज़ाम दे चुके होंगे। उससे पूछ नहीं रहे, हम ही बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कीबोर्ड माउस स्कैनर, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा है इनपुट, यानी ये वो नाम है जिनके ज़रिए से आंकड़े सीपीयू तक की स्टोरेज डिवाइस, लिखा नीचे बीच में, स्टोरेज डिवाइस तक के पहुंचाए जाते हैं। यानी कीबोर्ड माउस स्कैनर इनपुट होते हैं और स्टोरेज डिवाइस में सीपीयू तक के पहुंचाए जाते हैं। कह रहा आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर एंड पेन ड्राइव, ये चीज़ बाहर निकालते हैं मॉनिटर से और प्रिंटर से या पेन ड्राइव से। तो आज से भी ग्राफ ये आ गया कि ये जो पार्ट्स हैं, जैसे कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, ये मेरे इनपुट डिवाइस हैं और इसका जो संबंध होता है, क्योंकि अगर ये सीपीयू, ये कीबोर्ड रखा हुआ है, इसका जो तार लगा है, कभी आपके पास कीबोर्ड रखा हुआ है उसका भी तार लगा है, तो कभी गौर करना मॉनिटर में तार नहीं लगा हुआ है, वो सीपीयू में लगा हुआ है। कभी देखना इसको, ऐसे माउस का तार जो लगा हुआ है वो मॉनिटर में तार नहीं लगा है, सीपीयू में लगा है। यानी ये जो पार्ट्स दो होते हैं, इनका संबंध हमारे सीपीयू से रहता है। इसके ज़रिए से हमेशा आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं इनके ज़रिए से, और इसको दिखाता कहाँ है, मॉनिटर में दिखाता है। जो आदेश देते हैं इसको मॉनिटर को आदेश नहीं देते हैं। लोग समझते हैं यही मेरा कंप्यूटर है क्योंकि ये दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर हमारा सीपीयू होता है, उसी में हार्ड डिस्क, उसी में सारे पार्ट्स, स्टोरेज डिवाइस लगी होती है। तो ये बोल रहा है कीबोर्ड माउस स्कैनर ये मेरे इनपुट डिवाइस हैं और आंकड़े पहुंचाया मैंने सीपीयू तक की, और सीपीयू के बाद में दिखाया, यानी सीपीयू से दिखाया या सीपीयू के ज़रिए से दिखाया, हमने मॉनिटर पे दिखाया या प्रिंटर पे छाप लिया या स्कैनर या जो है पेन ड्राइव में बाहर निकाल लिया। ये तो ये बात इसकी हो गई है। एक क्वेश्चन और आता है हम लोग के सामने, अक्सर ये हमारे पास कई बच्चे क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग नहीं बोलते हो, जितना पढ़ाते हैं सिर्फ उतना ही बोलते हो, ये एक कमी है। क्योंकि सभी लोग बीएससी वाले हो, सभी लोग बीकॉम वाले हो, मेरे पास काफ़ी तेज़ से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बचपन में एक नाम सुना था मैंने कि अगर किसी को तसव्वुर करना है, यानी किसी को याद करना है, कज़ियारा, ये नाम मैंने सुना था, कज़ियारा। तो कहा वहाँ की जो इमेज नज़र आती है, सुनना यूसुफ, एक नई बात बोलने जा रहे हैं, हमने इसी से अटैच हैं, कज़ियारा। तो वहाँ इमदाद कपड़े वाले या रहमान हलवाई याद आ जाते हैं आमतौर के ऊपर। कोई कह दे लाल बाग तो वहाँ लिली एक याद आ जाते हैं। अगर कोई कह दे रेलवे लाइन बड़ी लाइन तो वहाँ थे एक अख्तर नाई हैं और दुनिया में नहीं है, वो याद आ जाते हैं। ऐसे ही कहा जाता है ये कि जो हम ये पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसमें सभी हैं, ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे इनके पापा। अगर टिक्की की बात की जाए या पकौड़ियों की बात की जाए या कुछ सुहाल की बात की जाए, तो अरुण के पापा, या एक और नाम, एक नाम है राम लखन के पापा सिया राम,
की टिक्की मशहूर है। तो ऐसे जो है इतने फेमस लोग। अब आपके पापा यूसुफ तुम्हारे यहाँ मतलब वुड में बहुत पुराने हैं, मतलब वो तुम्हारे पापा के मतलब वक्त के भी वो चलते आ रहे हैं, वो नई दुकान नहीं खुली है। ऐसे बहुत से इनके पापा ये बैठे हैं ईशान, इनके पापा मेरे पापा के वक्त में पान लगाते थे। कहाँ हम बता रहे हैं इनको नहीं पता होगा। इनको भी मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि रंपा टाकीज़ के पास में लगाते थे ये। हर एक व्यक्ति मतलब अपनी जगह पर वो निपुण है, बोलने में बहुत तेज़ है लेकिन बोलते नहीं। तो हमसे कुछ लड़कियों ने मुझसे कहा था या लड़कों ने कहा था कि सर जो ये सी फॉर कॉमन समझाते कंप्यूटर का फुल नेम, ओ फॉर ऑपरेटिंग, क्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है? हमने नेट पे तो सर्च किया, सी फॉर कमांड होता है या सी फॉर कैलकुलेटर होता है, पर आपने कॉमन कमांड तीनों लिखा है। इसमें हम अगर जवाब दे रहा किसी को पढ़े तो कौन सा सही लफ्ज़ कहा जाए, क्योंकि ऑपरेटिंग भी लिखा है, मशीन या मेमोरी भी लिखा हुआ है। तो हम मुंह से निकाले क्या, बोले क्या, या ये सही है माने कैसे? सही मानों में तो ये जवाब इसका ही आता है हम लोग के लॉ के अनुसार कि कंप्यूटर का फुल नेम होता ही नहीं है। हम लोग को ये सिखाया गया था कि कंप्यूटर का फुल नेम होता ही नहीं है। जो ये ज़बरदस्ती हमसे फुल नेम करवा रहे हैं कि सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन ऐसे बोल रहे हैं, वास्तव में कंप्यूटर अपने आप एक मुकम्मल लफ्ज़ है। कंप्यूटर माने होता है संगणक, इसके माने संख्याओं को गिनने वाला यंत्र। ये अपने आप में मुकम्मल लफ्ज़ है। लेकिन अगर फिर भी सी फॉर कॉमन कह रहे हैं तो ये आपका ज़ाती बनाया हुआ एक ऑप्शन है। मैंने इसके साथ अभी यही पढ़ा में था HAY हाय। हाय माने होता है, हाय बहुत तरह के होते हैं, एक दर्द वाला हाय कि चोट लगी हाय, और एक हाय होता है हाय कैसे हैं आप लोग, एक हाय वैसा होता है। तो हाय 5-6 रंग के होते हैं। एक होता है हाय हाय जो बहुत तकलीफ़ वाला है, मतलब हाय भी 500 रंग के होते हैं। तो HAY हाय, हाय का फुल फॉर्म मैंने पढ़ा इसको, H फॉर हाउ, A फॉर आर एंड Y फॉर यू, यानी हाउ आर यू। बोले हाय का फुल फॉर्म होता है, वालेकुम सलाम, कहते हैं हाय का फुल फॉर्म होता है हाउ आर यू। सही मानों में हाय का फुल फॉर्म ही नहीं होता है, क्योंकि हाय अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ है। फिर ना व्हाट्सअप जब ज़माना आया तो व्हाट्सअप पे भी लिख के आया कि आज आपको दिखा रहे हैं भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो B फॉर बिगेस्ट भगवान, H फॉर ऑनेबल सम्मानीय, ऐसे ही तो आपको भगवान का फुल फॉर्म होता है। फिर आया भविष्य में और फिर आगे बढ़े हम, व्हाट्सअप फिर आया, फेसबुक फिर आया, उन्होंने अल्लाह का फुल फॉर्म दिखाया, A फॉर ऑलराउंडर, L फॉर लीगल्स, वो हमेशा न्याय करता है। ये तो सब बदतमीज़ी है, फुल फॉर्म तो होते नहीं, अल्लाह का फुल फॉर्म नहीं है, भगवान का फुल फॉर्म नहीं है, या तक कि कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने सारी अच्छाइयाँ अपने साथ जोड़ लिया। सही मानो तो जवाब ये इसका है। अगर ऐसे का बनाना चाहे, मेरा नाम सरवत ख़ान है, आप तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो जान लें। अगर हम बनाना चाहें SARWAT, S फॉर स्मार्ट, थोड़े बहुत हैं, A फॉर ऑलराउंडर, W फॉर SAR, R फॉर राइस चालाक लुमड़ी, और W फॉर होशियार वाइज, A फॉर एट्रैक्टिव भी कह सकते हैं, A फॉर ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, और T फॉर टैलेंटेड कह सकते हैं। यानी सारी अच्छाइयाँ सरवत के अंदर घुस गई, ठीक है ना। तो क्या सरवत का फुल फॉर्म हमारे कुरान या हदीस या महाभारत या रामायण में है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म वैसे सही मानों में नहीं होता है, लेकिन हम अगर फिर भी संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं A फॉर या C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर यूज़ और ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक एंड रिजल्ट, इसमें हम लोग कुछ भी बोल दें सब सही है। इतना परिचय काफ़ी हो गया। इसका पेज पलटा और चेंज किया। इससे कुछ पार्ट्स होते हैं। CPU, इसको जानते हैं भाई, फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर यानी प्रदर्शक, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया। कीबोर्ड कुंजी पटल, माउस में भी मतभेद बहुत सारे मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद चूहा चूहा क्या कहा जाए, हालांकि माउस कहा गया तो चूहा ही का रहेगा, और रैट माने चूहा होता है। एक होता है UPS होता है। UPS अक्सर इसके नाम को कोई मुंह से उन लफ्ज़ों को निकाल नहीं पा होता है। कोई यूनिट्रिप्टेड पढ़ता है, कोई अनइप्टेटेड पढ़ता है, मुझे लफ्ज़ निकाल नहीं पाएंगे। अगर हम अभी इसका जवाब हम नहीं देंगे, वैसे हम इसका जवाब हम ही देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। इनमें से कोई ऐसा बंदा हमारे पास बैठा हो, अगर चाहे तो हम आगे बढ़ जाएंगे कि UPS का सही अल्फाजी मानी क्या होता है, वो बोल पाए कोई?
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये काफ़ी हद तक सही, बहुत हद तक लिखा है। अन माने होता है नहीं, और ट्रिप की मीनिंग होती है दुप्त पाना, ना दुप्त पाने वाला पावर यानी लाइट सप्लाई माने प्रवाह करना, देना, कि ना दुप्त पाने, ये ऐसा मशीन होती है कि अगर लाइट हमारे यहाँ जाती और आती है तो इसमें ये लाइट को कंप्यूटर बंद नहीं करता है, दुप्त पाता नहीं है, वो जहाँ लाइट गई 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए फ़ौरन इसने अपना वोल्टेज दे दिया। तो ये अनट्रिप्टेड सही लफ्ज़ कहा आपने है, उसी के द्वारा पावर सप्लाई पहुँचती है। फिर प्रिंटर, फिर स्कैनर और फिर डिजिटल कैमरा, इसकी 5 पीढ़ियाँ, ये सब हो गया। कल हमने जो पढ़ाया था उसके बारे में बोलते हैं। कल हमने ऐसे बोला था कि कोर्सेज़ के फुल नेम बताए थे हमने, कल कोर्सेज़ के फुल नेम बताए थे। उसके बाद कल हमने ये बताया था कि कोर्सेज़ के कितने भाग होते हैं, फिर उन भागों को भी एक्सप्लेन मैंने कल किया था। उसके बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया था, फिर उनको भी एक्सप्लेन हमने किया था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। अगर ना आती हो तो हम एक बार बहुत ही रफली फिर से शॉर्ट में समझा दें आपको, हम सभी से कह रहे हैं। इसमें ईशान कल बेटाइम आ गए थे आखिर में, कुछ ईशान की मैंने खिंचाई भी किया था। कहो तो हम तेज़ी में वो बोल दें, हम सुनना चाहेंगे क्योंकि वो लफ्ज़, क्योंकि आगे तो ही पढ़ा पाएंगे, आप लोग बोल पाएंगे तब। तो कहिए तो हम फिर से वो फुल नेम बोल दें, क्योंकि आप सुहेल नहीं बोल पाए थे, बहुत पुराने हो रहे हैं आप। तो हम बोल दें जी सर। जी सर, सुनना तो हम चाहते हैं आप मुझसे ही, ठीक है। कंप्यूटर का पूरा नाम, आम तो बहुत से कंप्यूटर कोर्स होते हैं, हम लोग फ़िलहाल DCA कर रहे हैं, कल इसके बारे में बहुत पढ़ा चुके हैं। फुल फॉर्म इसका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके 3 हिस्से होते हैं। ऑफिस पैकेज हमने कहा इसके भी 4 हिस्से होते हैं, कल ऐसे पढ़ा चुके आपको हैं। ऑफिस पैकेज में 4 भाग होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। DTP में वो भी 4 या 5 हिस्से होते हैं। 4 तो इसमें इससे होते ही हैं, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, कार्ड शॉप, इंस्टेंट आर्टिस्ट, जितना भी कलाकृति से अटैच भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो DTP में आते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पैकेज, ये मैंने बोला। फिर हमने कहा जो हम कोर्स कर रहे हैं आमतौर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे होते हैं, जो हम कोर्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, इसको छू ना पाएँ वो सॉफ्टवेयर कोर्स है। सॉफ्टवेयर को समझने के लिए इसके 2 हिस्से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने कहा था वो होता है जो हम जब कंप्यूटर नया ख़रीदते हैं और हमको पढ़ाया मिलता है, जैसे डॉस की बात की जाए, पेंट की बात की जाए। कभी कभी हमसे बच्चा कहता है कि सर हमको पेन ड्राइव के अंदर, यूसुफ तुम सुनना, तुम कंप्यूटर वाले हो, कभी बच्चे कहते हैं सर हमको पेन ड्राइव के अंदर पेंट सॉफ्टवेयर दे दीजिए हमको, पेन सॉफ्टवेयर। या कभी कहते हैं मुझे नोटपैड चाहिए, मेरे कंप्यूटर सेट में नहीं पड़ा हुआ है। तो जब हमसे वो बच्चा पेंट मांगता है या नोटपैड मांगता है तो हम उसको समझ जाते हैं ये बच्चा बिल्कुल जाहिल बच्चा है, क्योंकि नोट, पेंट और माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन और माई कंप्यूटर्स ये कभी पेन ड्राइव में मांगे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये विंडो भरने के बाद आमतौर पे उसके पास में अपने आप मिल जाते हैं, उसके हैं। हाँ, मुझसे पेन ड्राइव मांगता फिर क्या है कि सर फ़ोटोशॉप मेरे कंप्यूटर पे नहीं पड़ा हुआ है, तो फ़ोटोशॉप मांगता है, पेज मेकर नहीं पड़ा, टैली नहीं पड़ा है। ये सब चीज़ आपको बोलना आना चाहिए, तब पढ़ रहे हो, कोर्स ख़त्म हो जाएगा पक्का, मेरे पास पढ़ लो, ख़त्म तो होना है, लेकिन हमको आया क्या देखना है। तो जब फ़ोटोशॉप मांगता है तो हम समझते हैं हाँ ये जायज़ बात कह रहा है, हम फ़ोटोशॉप इसको पेन ड्राइव में देते हैं इसको। तो जो बाद में डालते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो पढ़ाई मिलते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका डेमो हम लोग एक एंड्रॉयड फ़ोन के मामले में कहा जाए, एंड्रॉयड फ़ोन कि जो हम लोग नया फ़ोन लेते हैं तो इसके अंदर जो ये कॉलिंग करने का ऑप्शन या SMS करने का जो ऑप्शन होता है ये हमें पढ़ाया मिलता है, तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की बात की जाए तो इसमें रिसाइकिल बिन है और माई डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा। इसके अंदर अगर विंडो का नाम लिया जाए, अगर एंड्रॉयड की विंडो के नाम लिया जाए, आप लोग सब लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हो, इसके विंडोज़ का नाम पता है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? कोई बोला नहीं। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, OS बोलते हैं, इसे OS बोलते हैं। इसके नाम होते हैं, हम नाम ले रहे हैं इसके हैं, आपको आने भी चाहिए वैसे। किटकैट, टॉफ़ी भी होती है, ये चॉकलेट, जेली बैन, लॉलीपॉप, ये एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। सभी टॉफ़ियों के मीठे नाम इसमें पड़े होते हैं। इसके अंदर ये हो गया मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा होता है?
विंडो 7, विंडो 8, 10, अब तो 11 भी लॉन्च हो गई है। हम जल्दी 11 भी अपने पास में ला रहे हैं। तो ये अभी तक मतलब भाई मार्केट में नहीं आई है, बहुत कम लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं इसको। तो ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। और जब बाद में जो भरते हैं, इसके अंदर बाद में भरते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, डिक्शनरी कोई भरते हैं या कोई गेम्स वाला भरते हैं, ये मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इसमें क्या बातें भरते हैं? इसमें बातें भरते हैं टैली, यानी विंडो भरने को टैली जाती ज़रूर पक्का रहती नहीं है। इसके बाद फ़ोटोशॉप कभी रहता नहीं है, विंडो भरने के बाद ही में उस फ़ोटोशॉप को भरा जाता है, या ऑफिस पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बातें रहता है। तो ये अच्छा खासा परिचय है। इसके बाद फिर हार्डवेयर की बात की जाए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 तरह का कोर्स करवाया जाता है आमतौर के ऊपर। या तो सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहा होगा, और CCC कोर्स होता है, ये भी सॉफ्टवेयर कोर्स में आता है। O लेवल वो भी सॉफ्टवेयर कोर्स में आता है, A लेवल वो भी सॉफ्टवेयर कोर्स में आता है। अब इतना पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। इसमें बहुत से लोग सुन भी रहे होंगे, नज़रअंदाज भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर नज़रअंदाज कर रहे होंगे तो मुझे आने वाले 2-3 मिनट के बाद मुझे मालूम हो जाएगा कौन नज़रअंदाज कर रहा है। हार्डवेयर पे पहुँचे क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हैं और साफ साफ भाषा में बोल रहे हैं, और सब बड़े निपुण हैं, मैच्योर हैं, बहुत तेज़ हैं, पता है मुझे है। मेरी वीडियो फेसबुक पर आनी चाहिए, हराम है, ठीक है, वो बुलाता है। आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत बाहरी हार्डवेयर और अंदरूनी हार्डवेयर भी आता है, जो CPU के बाहर रखे होते हैं। जैसे इसकी तुलना CPU से की गई है, हालांकि CPU खुद एक बाहरी हार्डवेयर है, लेकिन तुलना CPU से की गई है, ठीक है। तो कीबोर्ड बाहर रखा है CPU के, माउस बाहर रखा है, मॉनिटर बाहर रखा है, प्रिंटर बाहर रखा है, ये मेरे बाहरी हार्डवेयर हो गए हैं। जो हमारे CPU के अंदर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कभी मान लो मदरबोर्ड को देख नहीं रहे होते हैं, हम लोग के एंड्रॉयड फ़ोन में खुद ही मदरबोर्ड लगी होती है, जिसे लोग चिप के नाम से कहते हैं। तो मदरबोर्ड जो अंदर लगी हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लोग के बैच में हमने CPU नहीं खोला है, वैसे हम दूसरे बैच में CPU खोल चुके हैं। आप लोगों से कुछ लोग कॉपरेट मेरा नहीं करता है, कॉपरेट, इसलिए हम उसका आप लोग को साथ भी नहीं देते हैं। जैसा कॉपरेट करोगे वैसे ही करेंगे। हम CPU भी खोलेंगे। अगर आप चाहते हो मैं CPU खोलूँ और दिखाऊँ सारे पार्ट्स के वर्क काम, तो आप लोग मेरा साथ दें ताकि हम वैसे बोलें, मेरी भी हिम्मत रहे और मैं भी वो चीज़ सिखाऊँ आपको। तो जो CPU के अंदर है मदरबोर्ड, SMPS, हार्ड डिस्क और रैम रोम, ये हमें दिखाई ना रैम दिखाई पड़ रहा है बस में कहीं पास में, ना रोम, ना हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही इस समय यहाँ पास में, ना मदरबोर्ड, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो CPU के अंदर लगा हुआ है, मेरे अंदरूनी हार्डवेयर हो गया। इतना परिचय कल हमने इतना पढ़ाया था वैसे। उसके बाद फिर इत्तेफाक से कोई आ गया था या कुछ ऐसा टाइम हुआ था कि वो बोल नहीं पाए थे, और अनफॉर्चुनेटली कल की मूवी हमारी ख़राब हो गई थी, क्योंकि आयान ने ऐसे इसकी क्लिप लगाई थी कि इसमें आवाज़ नहीं पहुंची। तभी मैंने रीइशू वही मूवी फिर से स्टार्ट करी। कल का पुराना मटेरियल यहाँ पर लाए हैं हम, कल फिर नया मटेरियल ले आएंगे। इसको मेरे पास बहुत बोलने को है, हम बहुत कुछ दे सकते हैं, वो आपको देंगे। इससे पहले हम अगला कुछ आपको दें तो हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। आयान इसको जहाँ तक सेव करते हैं, अगले फिर नया वीडियोस हम फिर से बनाते हैं इसको हैं।